शाम को अब मैं रात का खाना बनाती हूँ। ये एंड्रयू के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए। आह, कुछ राशन की चीजें कम हैं। मैं जाकर सास से पूछती हूँ कि क्या बनाऊं। उम्मी, अब क्या मसला है तुम्हें? फिर वही सख्त लहजा। खैर, उनकी फितरत ही ऐसी है, अभी छोड़ देती हूँ। क्या आप मेहरबानी फरमा कर बता सकती हैं कि आज क्या पकाया जाए? राशन की कुछ चीजें खत्म हो गई हैं। हाँ, चने के चावल बना लो, मुर्गी और आलू का तेज मसाले वाला शोरबा और थोड़ा सा सलाद जिस पर लीमू निचोड़ देना। जिस अंदाज में उन्होंने कहा वो किसी मुलाजमा को हुक्म देने जैसा था। वो जानबूझकर मुझे ये सब बनाने को कह रही हैं ताकि मुझे नीचा दुखा सके। उन्हें मालूम है कि गोश्त घर में नहीं है। घर में गोश्त नहीं है, सिर्फ दालें बची हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं बाजार जाकर देख लेती हूँ कि कोई चीज़ सस्ती में मिल जाए कि उनके महंगाई बढ़ गई है। तुम्हें तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए होता है ना? अब किस मर्द के साथ जाकर मेरे बेटे को धोखा दोगी? क्या? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। उम्मी, आपकी खुद भी एक बेटी है। खुदा के लिए किसी और की बेटी पर उंगली उठाने से पहले जरा सोच ले। क्या मैं पूरा दिन काम इसीलिए करती हूँ कि मुझ पर कीचड़ उछाला जाए? उम्मी, खुदा के वास्ते हमें एक खुशहाल खानदान बनने दे, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। बेशर्म लड़की। कैसे? उम्मी, मैं इस घर में कई सालों से रह रही हूँ और आपको आज तक मेरा नाम याद नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। मेरा नाम स्कारलेट एवरगार्डन है, बराए मेहरबानी याद रखे। वाकई घर में गोश्त नहीं है। तुम पे एतबार कौन करे? सुबह की बातों का बदला ले रही हो। एक माँ का फर्ज होता है कि अपनी बेटी को राह दिखाए, लेकिन तुम्हें क्या पता, आप मुझे राह दुखा रही थी। वाकई माँ की तरह। तो शुक्रिया, आपने मुझे अपनी बेटी समझा। लेकिन क्या एक सवाल पूछ सकती हो? पूछो। किससे मुतासिर होकर आपने ये तरीका इख्तियार किया? क्योंकि मैंने तो आपको कभी अपनी बेटी को तंज और ताने मार कर सिखाते नहीं देखा, चाहे वो कुछ भी करे। बदला लेना मेरी फितरत में नहीं, मेरे अपने तरीके हैं मसले हल करने के। क्यों हर बार आप मुझे इस हद तक ले आती हैं? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेरी प्यारी उम्मी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझसे नफरत करती रही है। क्यों ना हम दोनों के दरमियान सुलह कर ले? लेकिन मेरे लिए तुम कभी मेरी बेटी नहीं रही। अब जाओ, मेरा वक्त ज़ाय मत करो। खैर, इसका कोई हल नहीं है। मैं वापस किचन में आती हूँ। हमारे झगड़े की बाज़गश्त अब भी मेरे ज़हन में गूंज रही है, जो दीचक्कियों की आवाज़ों के साथ मिलकर एक खामोश शोर पैदा कर रही है जब मैं तन्हा खड़ी हूँ इस सुनसान किचन में, सिर्फ घड़ी की टुक टुक के साथ। मैं बर्तन में दाल पकाते हुए बेधियनी में चम्मच चलाती हूँ और बेशुमार ख्याल मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे हैं। मुझे चक्कर सा आ रहा है, उलझन हो रही है। मैं अपने आप को पुरसुकून कैसे करूं? उन उलझी हुई जज्बात को कैसे सुलझूं? मैं घर में अमन और सुकून चाहती हूँ, लेकिन आज रात फिजा में बेयकीनी छाई हुई है। दरवाजे की घंटी बजती है। मैं आगे बढ़ती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ। आज मेरा ज़हन जैसे पिंजरे भरे जंगल में भटक रहा है। तो इस लम्हे, अभी के लम्हे में, मैं कुछ भी वदा नहीं कर सकती। मेरी आवाज़ शायद अब मेरी नहीं रही। एंड्रयू, तुम आ गए, खुश आमदीद। हाँ, मैं आ गया। लेटी तो मैं तुम्हें कैसे जवाब दूं? तुम मुझे लेटी कहते हो, लेकिन क्यों? ये मुझे मजाक लगता है। आ जाओ एंड्रयू, दिन कैसा गुजरा? हाँ, लेटी, जाहिर है बुरा ही गुजरा है। थका हुआ हो, मत पूछो। खाना तैयार है, आओ खा लें। भूख नहीं है, ज़हन काम से बोझल है। तुम खा लेना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से भूखी रहो। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है एंड्रयू के जुमले के आखिरी अल्फाज तुमने खुद पर जबर करके कहे। थके हुए हो? शायद हो, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो दिल में आए कह दो? मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। एंड्रयू, क्या तुम जानते भी हो कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारा? तुम घर के हालात देखते हो, लेकिन अपनी मर्जी से मुझे नज़रअंदाज कर देते हो। मैं कोई रोबोट नहीं, इंसान हूँ एंड्रयू। तुम ये हकीकत अक्सर क्यों भूल जाते हो? तुम मुझे सिर्फ गुस्सा निकालने का खिलौना समझते हो। स्कारलेट, प्लीज, में हाथ जोड़ता हूं। बस कर दो।
मैं बाहर था, मुझे क्या खबर तुम्हारे दिन की। अचानक ये सब क्यों कर रही हो? क्या मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं थकने के बाद कुछ महसूस कर सकूं? तुम्हें हक है, हर इंसान को है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम सामने वाले इंसान को पहचानो। एक बीवी दिन भर की तकलीफ दे यादें छोड़कर एक नया चेहरा लेकर शौहर के आने का इंतजार करती है, इसके साथ खाने के ख्वाब बनाती है। शौहर का गुस्सा भी सह जाती है, लेकिन जब वो खुद थोड़ी सी शिकायत करे तो इसे चुप करवा दिया जाता है। जब इसका शौहर ही इसका सब कुछ हो और वो घर में नफरत की निगाहों से देखी जाए तो वो क्या करे? तुम हुकूक की बात करते हो जैसे हमेशा उसूलों पर चले हो, तो बताओ, क्या तुमने कभी मुझे मेरे हुकूक दिए? मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा दिन पूछती हूँ और तुम। एंड्रयू, तुम मुझे हमेशा दौर क्यों करते हो? बस जब तुमने खुद को बदलना शुरू किया और मुझे एक खुशी भरा ख्वाब दिखाया, तुमने वो ख्वाब भी छीन लिया। मुझे डर लगता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये तब्दीली फौरन नहीं आ सकती। तुम कैसे किसी से कामिल होने की उम्मीद रख सकती हो? ये तो खुद गर्जी है। तो अब तुम इस दिन की बातों को अपने नाइंसाफी रवैये का ढाल बनाओगे? मैंने कब कहा कि तुम कामिल बनो? मैं सिर्फ इतना मांगती हूँ जो एक शादी को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। क्या तुम कम अज़ कम मुझसे बात करने का अंदाज तो बदल सकते हो? मेरे आंखों के किनारे आंसू ठहरे हुए हैं और मेरे बंद मुट्ठी उन आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी के लिए बात खत्म करते हैं। ये लो, मेरी जैकेट लटका दो और जूते शोकेस में रख दो। मैं कम अज़ कम वो खाना खा लूँगा जो तुमने मेरे लिए बनाया। ये सब क्या है? ये कोई एहसान नहीं जो तुम मुझ पर कर रहे हो। जिस अंदाज से तुमने मेरे साथ खाने का फैसला किया है, इससे तो यही जाहिर होता है। मैं अभी के लिए खामोश रहूंगी ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। मैं इस वक्त मज़ीद कोई ज़हनी दबाव बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूँ। मैं खाना गर्म करके ले आती हूँ, तुम बैठो और इंतज़ार करो, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। Please kindly subscribe, like, and share the story, and help us build our channel. Please. We are new YouTubers. We need your help, and please click the bell icon and leave a comment, it means a lot. So please remember to share your precious thoughts and feelings with us.